हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी आप लोग। अभी आप आज तारीख है 21 नवंबर 2024। आज आप फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम दे करके आए हैं, सेंटअप एग्ज़ाम में मैथ का। आपका चहेता विषय गणित, जो आपको सबसे अधिक जो मैट्रिक का जो बोर्ड एग्ज़ाम होती है उसमें सफलता का एक बहुत बड़ा इसका स्थान है प्राप्त करने का। गणित में यदि आपको अच्छा अंक आया तो आपको पूरा परीक्षा में अच्छा स्कोर दिला सकता है। तो इसलिए गणित में अधिक से अधिक कोशिश कीजिएगा नंबर आए, 100 नंबर तक आ जाए, 99 100 तक आ जाए तो अच्छी बात है। और ख़ास करके उसमें ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव 100 प्रश्न दिए जाते हैं जिसमें आपको 50 अंक सॉल्व करने होते हैं OMR पर। एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा कि आप 100 प्रश्न का भी जवाब दीजिएगा कि 100 प्रश्न में आपके कितने सही होते हैं, और 50 जो उसमें से चूज करके जो आप बनाए हैं उसमें कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक सब के सब सही हो जाए। एक बार फिर से मैं SK आज़ाद, आपके अपने चैनल लेक्चरर आज़ाद सर पटना पर उपस्थित हूँ। आज का जो आप एग्ज़ाम दिए हैं गणित विषय का, 10वीं वर्ग का सेंटअप एग्ज़ाम 2024 के गणित विषय का प्रश्न आपके सामने है, और मैं इसका एक एक करके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल करवा रहा हूं। इसका आप जो टिक किए हैं मिला लीजिएगा कि कितने प्रश्नों का आप सही उत्तर दिए हैं, कैसी आपकी तैयारी है, क्योंकि ऐसी ही परीक्षा आपको होगी और बोर्ड परीक्षा में ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए एक बार फिर से मैं आपको इस चैनल लेक्चरर आज़ाद सर पर, यदि अभी तक कई वीडियो हम आपको बताए हैं आपके लिए उपयोगी, लेकिन अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और कितने प्रश्न आपका सही हुआ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आपके सामने प्रथम प्रश्न है कि 625 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना होगा। पहले देखते हैं 625 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 625 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5 से, तो 125 फिर 5 फिर 25 फिर 5 से 5, यानी 5 1 2 3 4, यानी 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 पर पावर 4, यानी 5 का घात कितना है 4। 5 का घात कितने हैं 4। सही प्रश्न है, सही ऑप्शन नंबर सी, यानी देखिएगा सी है। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा 4, यानी पहला का सही उत्तर सी। दूसरा प्रश्न है शांत कौन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले भिन्न को सरल कीजिए। दूसरा में भिन्न को सरल करने के बाद भिन्न को क्या करें, सरलतम रूप में लिखें। उसके बाद हर यदि सिर्फ 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में रहे, यानी हर सिर्फ 2 और 5 से कटे तो वह शांत होगा, अन्यथा अशांत। तो यहाँ तो देखिएगा हल भी यदि करेंगे, लेकिन यहाँ 2 और 5 है तो शांत होगा, बी में भी 2 और 5 है शांत होगा, सी में 2 और 5 है शांत होगा, और डी में देखिएगा 2 पर पावर 5 और 3 पर पावर 2, और यहाँ 15 यदि करते भी हैं 5 गुना 3 और 3 पर पावर 2, मतलब 3 गुना 3, तो 1 3 तो कर जाएगा, लेकिन 1 3 रह जाएगा, अतः यह अशांत होगा। क्वेश्चन नंबर डी, दूसरा का डी सही उत्तर। तीसरा प्रश्न है कि बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। पहले बहुपद जो है x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 को पहले हल कर लीजिए, सरलतम रूप में लिखिए। तो 2x स्क्वायर, देखिएगा x इंटू 2x स्क्वायर माइनस x इंटू 5 तो हो जाएगा 5x एन माइनस 3, यही हो गया। तो इसके शून्यांक हो जाएंगे यदि अल्फा बीटा, तो शून्यांकों का योगफल के लिए फॉर्मूला होता है -b/a, एंड शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a। तो c के जगह पे यहाँ देखिएगा, c के जगह पे कितना है -3, c के जगह पे कितना है -3, एंड a के जगह पे कितना है 2, तो -3/2 सही विकल्प है। तीसरा का सही ऑप्शन नंबर बी 3/2 है शून्यांकों का गुणनफल, यानी ऑप्शन नंबर बी, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर देखिएगा आपके सामने चौथा प्रश्न है कि
के एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 का एक मूल रूट 2 है तो के का मान, क्योंकि मूल रूट 2 है तो के जगह पे यहाँ जो x के जगह पे 2 रखिएगा तो 0 आ जाना चाहिए, क्योंकि मूल है, दोनों हाल पक्षों को संतुष्ट करेगा। तो के एक्स के जगह पे रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 माइनस 4 बराबर 0। तो रूट 2 का स्क्वायर 2k प्लस रूट 2 इंटू 2 कितना हो गया 2 माइनस 4 बराबर 0। तो 2k माइनस 2 बराबर 0, तो 2k इक्वल टू 2, तो k बराबर 1, k बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी सही उत्तर ऑप्शन नंबर चौथा का डी, चौथा का सही उत्तर होगा डी। ठीक है, मिलाते जाइए। पाँचवा है कि एक द्विघात बहुपद है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के शून्यांक यदि अल्फा एंड बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यांकों का योग बराबर होता है, शून्यांकों का योग बराबर होता है क्या, एक घात वाले चर का गुणज माइनस एक घात वाले चर का गुणज यानी माइनस बी बाई दो घात वाले चर का गुणज यानी ए, यानी यहाँ बी के जगह पे कितना है क्यू, तो माइनस क्यू बाई पी, माइनस क्यू बाई ए के जगह पे है पी, ये आंसर होगा माइनस क्यू बाई पी, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, माइनस बी के जगह पे यहाँ क्यू है और ए के जगह पे यहाँ पी है, तो माइनस क्यू बाई पी, यानी ऑप्शन नंबर बी, 5 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6 का है सेक 60 डिग्री प्लस 1 बाई सेक 60 डिग्री माइनस 1, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ध्यान दीजिए, सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2 एंड प्लस 1 दिया हुआ है, सेक 60 डिग्री पुनः 2 माइनस 1, तो 2 प्लस 1 3 एंड 2 प्लस 1 3 एंड 2 माइनस 1 बराबर 1, तो 3 बाई 1 बराबर 3, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 3, सही उत्तर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का बराबर 0 का विविक्त कर क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू कितना है यहाँ पर माइनस 4 एंड 4, a के जगह पे 2, c के जगह पे 3, तो b के जगह पे कितना है माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे कितना है, a के जगह पे है 2, c के जगह पे है 3, तो माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूना 8 है 24, तो 6 में से 24 घटाएंगे माइनस 8, वैल्यू कितना हो गया माइनस 8, द राइट आंसर इज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस, क्या हो गया इसका, इस बहुपद के डिस्क्रिमिनेंट हो जाएंगे -8, द राइट आंसर इज -8, क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर बी। नेक्स्ट 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के मूलों की प्रकृति क्या होगा, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए कि वास्तविक है कि वास्तविक नहीं है, समान है असमान के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है, b है 4, a के जगह पे 4, c के जगह पे 1, तो b कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a के जगह पे फिर 4 एंड c के जगह पे 1, तो 4 चौके 16 माइनस 4 चौके 16 बराबर 0 हो गया, डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0, अतः मूल वास्तविक और समान होंगे, यदि डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 तो मूल वास्तविक और समान होंगे, सही उत्तर होगा किसका 8वां का सही उत्तर बी। 9वां 3x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 का मूल, तो 3 हल करते हैं, 3x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा कट के 1, तो x बराबर प्लस माइनस 1, इसका वैल्यू एक मूल पूछ रहा है तो प्लस माइनस 1 यानी एक माइनस 1 एक प्लस 1, सही उत्तर 9वां का सी। 10वां का किसका गुणनखंड एक परिमेय संख्या होगा, तो √3 इंटू √5 √15 अपरिमेय संख्या है, यहाँ भी 7 49, तो 49 का निकल जाएगा 7, लेकिन ये नहीं निकलेगा, तो ये भी अपरिमेय है। ये देखिएगा b जो है √5 एंड √125, इसको हम हल करेंगे तो 625 का वर्गमूल निकल जाएगा 25 पूरे, तो ये हो जाएगा एक परिमेय संख्या, सही उत्तर हो जाएगा परिमेय संख्या कौन है 10वां का बी। 11वां 54 का अभाज्य गुणनखंड, 54 का हम अभाज्य गुणन करते हैं 2 से 27 बार में, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, तो 2 पर पावर 1 और 3 पर पावर 3, तो सही उत्तर बी, ऑप्शन नंबर बी 11 का सही उत्तर बी। यह क्वेश्चन है 12, चलिए पलटिए पेज। 12 का कौन एक रैखिक समीकरण है, तो यहाँ तो x और x कट जाएगा,
चरमान रहा ही नहीं। यहाँ भी हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 2x² प्लस 4। तो यहाँ पर कटेगा नहीं, यानी घात 2 रह जाएगा, ये द्विघातीय हो जाएगा, ये द्विघातीय है। ये देखिएगा यहाँ पर भी 2 घात है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो यहाँ एक्स स्क्वायर भी कट जाएगा और 2x भी कट जाएगा, यानी यहाँ भी चरमान नहीं रहा, तो ये भी एक रैखिक समीकरण नहीं रहा। यही है 2x प्लस 7 बराबर 0, एक रैखिक समीकरण है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर 12 का डी। 13 का निम्न से कौन द्विघातीय समीकरण है। यहाँ तो 4x घात 1 है, तो ये एक घातीय है। यहाँ देखिएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ भी द्विघातीय समीकरण नहीं रहा। और यहाँ बटा में x है, तो ये द्विघातीय समीकरण नहीं है। यहाँ देखिएगा c जो है x माइनस 2x प्लस 2 बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 बराबर 5। तो ये द्विघातीय समीकरण बच जाता है, कटता नहीं है, इसलिए यही द्विघातीय समीकरण है। 13 का सही उत्तर सी। 14 वास्तविक मूल है। वास्तविक मूल होने के लिए समीकरण, इसका वास्तविक मूल कब होगा, यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा या बराबर हो। तो डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा या बराबर होगा कब, डिस्क्रिमिनेंट में जाकर पे बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो या बराबर होगा 0 से। तो b के जगह पे कितना है 6, b के जगह पे -6, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे k और c के जगह पे -2, k -2 ग्रेटर देन 0। तो -6 का स्क्वायर 36, माइनस गुना माइनस कितना हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस 8k बड़ा या बराबर 36। तो 8k के तरफ बड़ा या बराबर होगा 36, इधर चल जाएगा माइनस में, तो k की तरफ बड़ा या बराबर होना चाहिए कितना, -36/8 है ना। ठीक है, k की तरफ क्या होगा, बड़ा या बराबर 36/-36, तो कटेगा 9 चौके 36, 2 चौके 8, -9/2 k की तरफ बड़ा या बराबर होगा। ठीक है, तो सही उत्तर सी। सही उत्तर क्या होगा, 1 मिनट, ये 8k इधर चला गया, ये माइनस माइनस प्लस 8k इधर जाएगा, तो 8 की तरफ छोटा ना हो गया, 8 की तरफ छोटा हो गया और ये हो गया 36, या 8k के जगह पे -36। ठीक है, 8k 1 मिनट, सॉरी, ये कितना होगा, -36 का स्क्वायर प्लस 36 होगा, प्लस 4 दूनी 8k बड़ा बराबर होगा 0 से। तो 8k इधर जाएगा -36, तो k बड़ा बराबर होगा 36/-8, यानी ये सही उत्तर ये सी, ऑप्शन नंबर सी। 14 का सी। 15 यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल -3 और गुणनफल है 2, तो वह द्विघात बहुपद क्या होगा। देखिएगा, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल, यही होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -3, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 2, वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यानी सही उत्तर ए। 16 युग्म समीकरण, इसका हल कैसा होगा। समीकरण सामने लिखते हैं, x प्लस 2y बराबर x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0। यहाँ भी तो यहाँ देखिएगा, इसका तिगुना 2 तिहाई 6, इसका भी तिगुना, इसका तिगुना। फॉर्मूला होता है ना कि यदि a/d बराबर b/e बराबर c/f, ये तीनों का ये इतना बटा ये बराबर हो रहा है, इसका इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना बराबर हो रहा है, बराबर 1/3। तो इसका अनगिनत हल होंगे, यानी 16 का सही उत्तर सी। 16 का सही उत्तर सी। x प्लस 9
का आलेख सरल रेखा है तो वह, चूँकि x+9 दिया हुआ है, यहाँ चर मान यदि x है और y नहीं है तो ये y अक्ष के समानांतर होगा। सही उत्तर बी। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, कौन समानांतर श्रेणी में है। यहाँ देखिएगा पहला में 1 अंतर 3 का, यहाँ अंतर 2 का और यहाँ अंतर 7 का, तो AP में नहीं है, AP में नहीं है। दूसरा देखिएगा यहाँ 2a माइनस a कीजिएगा तो आया a, फिर 3a माइनस 2a करेंगे तो आया a। यहाँ बार बार ये a और 2a का अंतर a, इसका भी अंतर a, इसका भी अंतर a, इसलिए AP में है। AP में है कौन, समांतर श्रेणी में है। क्वेश्चन नंबर बी, सही उत्तर 18 का बी। 19वां 19 का भी देखिए सार अंतर निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो 18 को लिख सकते हैं 18 को लिख सकते हैं 2√3√2। 18 9 निकल गया, 3√2। इस तरह इसको लिखेंगे 5√2, 98 को 7√2 और 62 को 9√2। अंतर 2√2 का अंतर किसी में से घटाइएगा, 5√2 में से 3√2। 5√2 माइनस 3√2 बराबर क्या आएगा, 2√2। यानी सही उत्तर 19 का सही उत्तर बी। 19 का सही उत्तर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि समानांतर श्रेणी में है। 20वां भी वैसा ही प्रश्न है, समानांतर श्रेणी से कई प्रश्न है। चूँकि 5 a b और 11 समानांतर श्रेणी में है तो a माइनस 5 बराबर b माइनस a बराबर 11 माइनस b। तो देखिएगा a माइनस 5 बराबर 11 माइनस b, तो b को इधर ले आएंगे, माइनस b इधर आएगा तो प्लस b में a प्लस b, 11 माइनस 5 इधर है तो इधर चला जाएगा प्लस में तो प्लस 5, यानी a प्लस b बराबर 11 5 16। सही उत्तर होगा a प्लस b का मान कितना होगा, 16। तो सही उत्तर 20वां का डी। 20वां का सही उत्तर होगा डी। 21वां समानांतर श्रेणी का 8वां पद क्या होगा। देखिएगा प्रथम पद है a बराबर कितना है, 21। अंतर डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो 18 में से 21 घटाएंगे, 18 में से 21 घटाएंगे तो कितना होगा, -3। तो पूछ रहा 8वां पद यानी T8 बराबर कितना होगा, a प्लस 7d होता है ना फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1d। तो 8 में से 1 घट गया तो 7d, तो a के जगह पे 21 प्लस 7d के जगह पे -3, तो 21 माइनस 7 या 21 बराबर कितना होगा, 0। यानी 8वां पद कितना हो जाएगा, 0। सही उत्तर 21वां का सी। 21वां का सही उत्तर होगा सी। इस तरह 22वां पद है कि कौन सा पद 26वां है। यहाँ भी देखिएगा प्रथम पद 2 और अंतर 5 में से 2 घटेगा 3। प्रथम पद a बराबर 2, d बराबर कितना है 3। तो पूछ रहा है tn बराबर दिया हुआ है 26, tn बराबर 26। फॉर्मूला है क्योंकि tn बराबर कितना होता है, a प्लस n माइनस 1d बराबर 26। तो a के जगह पे 2 प्लस n माइनस 1, d के जगह पे रख देंगे 3 बराबर 26। तो n माइनस 1 बराबर कितना होगा, ये 26 में से जाकर 2 घट जाएगा, 26 माइनस 2 आज 3 जो गुना में है चल जाएगा बटा में, यानी 24/3 यानी 8। तो n बराबर कितना होगा, 8 प्लस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1 यानी 9। तो यानी 9वां पद होगा 26। सही उत्तर होगा 22वां का बी। ये जो श्रेणी है 2 5 8 11 इसका 9वां पद 26 होगा। 22वां का सही उत्तर बी। प्रथम 9 विषम संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला है n यदि सम संख्याओं प्रथम n सम संख्याओं का योग यदि पूछे तो n इंटू n प्लस 1 और n विषम संख्याओं का योग पूछे तो n स्क्वायर। तो कितना है, प्रथम 9 विषम संख्याओं का 9 का स्क्वायर यानी 9 81। सही उत्तर प्रथम 9 विषम संख्या का योगफल पूछेगा तो 9 का स्क्वायर यानी 81। यदि ऑप्शन नंबर बी यदि पूछता प्रथम n सम संख्या तो 9 गुना 10 यानी 90 हो जाता, लेकिन ये विषम संख्या तो 9 का स्क्वायर 81। अगला है देखिएगा 24वां प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी का nवां पद यदि nवां पद निकालना है, tn बराबर दिया हुआ है तो दूसरा पद t2 बराबर कितना होगा, तो n के जगह पे 2 रख देना है। तो 2 इंटू n के जगह पे 2 प्लस 5, तो 2 दूना 4 प्लस 5 यानी कितना हो जाएगा 9, यानी दूसरा पद क्या होगा 9। तो सही उत्तर 24 का सी। 24 का 9 के मान में है सी में, 24 का ऑप्शन हो गया सी। 25 देखिएगा यदि किसी द्विघात बहुपद इसका शून्यांक दिया हुआ है -2 और -3 है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो चूंकि इसका शून्यांक है तो यानी कि
इसमें x के जगह पे 2 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा, x के जगह पे 3 रखेंगे तो भी 0। पहले 2 रख के देखिएगा, यानी x की जगह पे 2 रखते हैं, कितना -2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -2 प्लस b बराबर 0। तो इस तरह से इसको हल करेंगे तो आएगा 2 का स्क्वायर 4 -2a -2 प्लस b बराबर 0। तो आ जाएगा 2a माइनस बी बराबर 2, ये समीकरण नंबर 1। 2a माइनस बी बराबर 2, ये समीकरण 1 आया। अब इस तरह फिर 3 रखिएगा, 3 रखने पर भी 0 होगा। तो x जगह पे 3 रखते हैं, देखिएगा, तो x जगह पे 3 यहाँ पर बनाते हैं। तो 3 स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 3 प्लस b बराबर 0। तो यहाँ समीकरण होगा 9 प्लस 3a प्लस 3 प्लस b बराबर 0। तो यहाँ 3a प्लस b बराबर 12 3a प्लस b बराबर -12, ये हो गया। 2 समीकरण बन गया, एक 3a प्लस b बराबर -12। हल करेंगे तो ये कट गया, 5a बराबर -12 प्लस 2 तो कितना हो गया -10। तो a बराबर -2 किस में है a बराबर -2। अब a का वैल्यू रख दो, a का वैल्यू इसमें रख देंगे। समीकरण क्या है, चूँकि 2a माइनस बी बराबर 2 है, तो 2 इंटू a के जगह पे -2 रखेंगे, माइनस बी बराबर 2। तो माइनस बी बराबर 2 एंड -2 दूनी 4, -4 इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो माइनस बी बराबर 6, तो b बराबर -6, b बराबर -6, a बराबर -2, b बराबर -6, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा 25वां का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी 25वां का, a बराबर और b बराबर मान क्या होगा, a बराबर -2, b बराबर -6। 25वां का सही उत्तर डी। 26, किसी बहुपद px का एक शून्यांक जब 2 है, जब शून्यांक 2 है तो इसीलिए इसका गुणनखंड x -2 होगा। यदि माइनस रहता तो प्लस होता और प्लस है तो माइनस। किसी बहुपद px का एक शून्यांक 2 है तो इसका एक गुणनखंड निश्चित ही x -2 होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका हल पूछ रहा है, यहाँ सारे विकल्प में देख के दीजिएगा। 5x -2 -8 किस में आता है, पहला विकल्प देखोगे, पहला है x की जगह पे रखोगे, x की जगह पे 2 और y की जगह पे 5। तो 5 गुना 2 माइनस 2 गुना 5, तो 5 गुना 10 में से 10 करता है बराबर 0 आ जाता है, यानी ये नहीं होगा। b देखोगे, b है x की जगह पे 1 रखते हैं, तो 5 गुना 1 माइनस 2 गुना 4, तो कितना होता है 5 एकम 5 माइनस 4 दूनी 8 बराबर -3 होता है, ये भी नहीं हो रहा है, 8 नहीं आया। सी में देखते हैं, सी में 5 गुना x की जगह पे -2 गुने -1, तो 5 गुना -10 माइनस +2 बराबर -8 आ जा रहा है, यही ना -8 आ जा रहा है, यानी यही विकल्प सही होगा। 27 का सही उत्तर सी, 27 का सी। देखिएगा किसी बिंदु का x बराबर 3 का आलेख क्या है, यहाँ पे x बराबर 3 है ही, यहाँ भी 3 है, x बराबर यहाँ भी 3 है, तो इनमें सभी होगा, सही उत्तर होगा 28 का सी। अगला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। 29वां है, क्वेश्चन नंबर है 29। समानांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 में के लिए A30 माइनस A20 का मान देखिएगा। A30 का मान कितना होगा, A प्लस 2090 माइनस A20 का मतलब हो गया A प्लस 19D। हल करेंगे तो A प्लस 2090 माइनस A माइनस 19D, तो A से कट गया, 29D में से 19D कटेगा, बचेगा 10D। अब 10D का वैल्यू देखिएगा यहाँ पर कितना है, 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 7 में से 2 घटाएंगे बचेगा 5, तो 10 गुना 5 यानी कितना होगा 50। सही उत्तर क्या होगा, यानी 29 का सही उत्तर बी। 30, एक घातीय समीकरण का आलेख यदि संपाती हो, देखिएगा प्रतिच्छेदी हो तो एक हल, प्रतिच्छेदी होगा तो एक हल, संपाती होगा तो अनगिनत हल, और यदि समानांतर होगा तो एक भी नहीं। तो पूछ रहा है कि संपाती है तो अनगिनत हल हो जाएगा। 30वां का सही उत्तर सी। 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहेगा, और यदि पूछ रहा है संगत भुजा का अनुपात, तो क्षेत्रफल का रूट कर देंगे।
क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 196 अनुपात 169, तो इसको रूट कर देंगे तो 196 का रूट हो जाता है 14 और 169 का 13। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 196 अनुपात 169, तो भुजा का अनुपात 14 अनुपात 13। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 31 मार्क का बी। 32 क्वेश्चन देखिएगा, tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो स्क्वायर कर देंगे तो 1√3 का स्क्वायर 3। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 32 के बी। 33 भी ऐसा प्रश्न, दो समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। भुजा का अनुपात 4:9, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए स्क्वायर कर देंगे। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, थ्योरम है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो 4 और 9 भुजा का है तो क्षेत्रफल स्क्वायर कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, यानी 16:81 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा ही दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल का अनुपात 16:25, तो भुजा का अनुपात रूट कर देंगे यानी 4:5, और वही ऊंचाई का भी अनुपात होगा। भुजा, ऊंचाई, परिमिति, माध्यिका का अनुपात सेम होगा, क्षेत्रफल सिर्फ उसका स्क्वायर करते हैं। तो भुजा का अनुपात 16:25, तो भुजा क्षेत्रफल का अनुपात 16:25, तो भुजा 4:5, वही माध्यिका का, वही ऊंचाई का, तो इसलिए ऊंचाई का अनुपात 4:5। सही ऑप्शन नंबर बी, 34 के बी। 35 देखिएगा, सेक स्क्वायर 45 प्लस कॉसेक स्क्वायर 45। फॉर्मूला सेक स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना होता है √2, तो √2 का स्क्वायर कर देंगे। कॉसेक 45 का वैल्यू √2 का स्क्वायर कर देंगे। √2 का स्क्वायर 2 प्लस √2 का स्क्वायर 2, 2 प्लस 2 यानी कितना 4, ऑप्शन नंबर बी, 35 का बी। 36 देखिएगा, 36 में त्रिभुज ABC और ये है, दोनों समरूप होंगे। त्रिभुज समरूप कब होंगे, ये यदि PQR है और ये XYZ है, इसमें देखिए PQ/XY इतना बटा इतना बराबर है PR/XZ, PR/XZ यानी इतना बाई इतना। दो संगत भुजाएं समानुपाती और उसके बीच का कोण यदि समान हो जाए, यानी कोण P बराबर कोण X, तो समरूप हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 36 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 37 में है, दो समरूप त्रिभुज के परिमिति 36। देखिएगा, समरूप त्रिभुज है ABC एंड PQR, परिमिति 36 और 24 है, तो जो परिमिति का अनुपात होगा वही भुजा का अनुपात होगा। इसका परिमिति 36 और इसका 24। ठीक है, तो जो परिमिति का अनुपात तो 36/24 कट के आ जाएगा 3/2, तो वही भुजा का अनुपात होगा। अब देखिएगा त्रिभुज PQ ये वाली, ये है कितना 10, तो AB कितना हो जाएगा, इसका 1.5 गुना है ना, 2 × 3, तो इसी तरह 10 × 15 कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। 37 का बी, 37 का सही उत्तर बी। 38 क्वेश्चन नंबर, ये दोनों समरूप त्रिभुज है, तो दोनों समरूप त्रिभुज के संगत कोण समान होंगे। ABC एंड PQR समरूप है। कोण A 47, तो इसका कोण P भी 47, कोण R 73, कोण यहाँ R 73, तो ये भी कोण Q भी 73। तो पूछ रहा है कोण B, तो 180 में से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 180 में से 47 और 73 जोड़ के घटा देंगे, 47 प्लस 73 यानी 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री। सही उत्तर क्या होगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। 38 के बी। 39 का भी त्रिभुज ऐसे ही है, त्रिभुज समरूप है ABC एंड PQR, और लिखा हुआ है 2AB बराबर PQ, तो AB/PQ बराबर कितना होगा, तो 1/2 है ना, यानी AB का 2 गुना PQ होगा, AB का 2 गुना PQ। अब यहाँ BC बराबर लिखा हुआ है, BC 7 है, तो इसका 2 गुना QR होगा। QR कितना होगा 7 दूनी 14, 7 गुना ये 7 तो ये 14। ठीक है, इसका 2 गुना है PQ का, AB/PQ, PQ क्या है AB से 2 गुना होगा। देखिए एक AP और इसका 2 गुना PQ, तो PQ कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। सही उत्तर सी, 39 के सी। 40 भी ऐसा ही प्रश्न है कि त्रिभुज में देखिएगा
त्रिभुज बनाते हैं हम। ए बी सी में ए डी लंब है, बी सी पर लंब डाल दिए, ये लंब है, ठीक है। और ए डी बराबर बी डी, ये ए डी एंड बी डी बराबर दोनों 8 है, ठीक है। को टोटल बी सी है 23, तो ये कुल कितना हो जाएगा, डी सी कितना होगा, 23 में से 8 घटा देंगे तो 15। अब ये देखिएगा ये 8 है और ये 15 है, तो ये कर्ण बराबर कितना होगा, √15² प्लस 8², यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 17 कितना आ जाएगा, 17 सेंटीमीटर। तो सही उत्तर 40 के सी, 40 के सी। 41वां कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर। फार्मूला है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाय 1, तो इसका वैल्यू कितना होगा 1, सही उत्तर बी। वृत्त की परिधि और व्यास उसके व्यास से 12 सेंटीमीटर अधिक है। वृत्त की परिधि बराबर, यदि व्यास के फॉर्मूला देखा जाए तो पाई गुने व्यास, और व्यास खाली डी, इसका अंतर कितना है 12, तो डी कॉमन लेंगे तो पाई माइनस 1 बराबर 12, तो डी का वैल्यू रख देंगे पाई का 22/7 माइनस 1 बराबर 12, तो डी बराबर कितना होगा 7। देखिएगा 22 में से 7 घटेगा तब 15 बराबर 12, तो डी का वैल्यू कितना होगा 12 गुना 7/15, 12 गुना 7 है ना, 12 गुना 7/15, और फिर ये हो जाएगा। तो फिर आर का वैल्यू कितना होगा 12 गुने 7/2 और चल जाएगा, आधा हो जाएगा, तो 30, इसका वैल्यू 2.8 आएगा। कितना आएगा 2.8, सही उत्तर 42 के सी। 43 दो वृत्तों के, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अंतर। वृत्त का क्षेत्रफल मान लिया कि एक त्रिज्या r1 है और एक त्रिज्या r2 है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा एक का पाई r1 स्क्वायर और दूसरा का पाई r2 का स्क्वायर। इसका अंतर दिया हुआ 120, तो पाई कॉमन ले लेंगे, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 120, तो r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर बराबर होगा 120/पाई। ये समीकरण 1 नंबर। अब कह रहा है कि उसके परिधियों का अंतर, तो परिधि हो जाएगा एक 2π r1 माइनस 2π r2 बराबर अंतर दिया हुआ है 20, तो 2π कॉमन ले लेंगे, r1 माइनस r2 बराबर 20, तो r1 माइनस r2 बराबर कितना होगा 20/2π, यानी 10/पाई। अब चूँकि इसका वैल्यू देखो आगे बढ़ेंगे, तो r1 प्लस r2 इंटू r1 माइनस r2 बराबर 120/पाई। अब r1 प्लस r1 माइनस r2 का वैल्यू दिया हुआ है, निकाल दिए यहाँ पर 10/पाई गुना 10/पाई बराबर 120/पाई, तो पाई से पाई कट गया, शून्य से शून्य कट गया, यानी r1 प्लस r2 बराबर 12, r1 प्लस r2 क्या निकल गया 12 सेंटीमीटर, सही उत्तर। तो 13 का सही उत्तर सी, 13 का सही उत्तर सी, ठीक है, मिलाइए 13 का सही उत्तर सी। 14 है, यदि बिंदु की दूरी का फॉर्मूला है, दूरी सूत्र है √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो यहाँ 4 में से 1 घटाएंगे, 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस फिर p माइनस 0 का स्क्वायर, 4 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 3 का स्क्वायर 9, p माइनस 0 का स्क्वायर p का स्क्वायर p स्क्वायर, और इतना बड़ा 5 दिया हुआ है, स्क्वायर इधर जाएंगे तो रूट इधर रहने का स्क्वायर करेंगे, यानी 9 प्लस p स्क्वायर बराबर कितना 25, तो p स्क्वायर बराबर 9 जाके इधर घटेगा, 25 में से 9 घटेगा 16, तो p बराबर √16 यानी प्लस माइनस 4, सही उत्तर ए, ऑप्शन नंबर ए। पुनः दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, त्रिज्या का अनुपात रूट कर देंगे। क्षेत्रफल दिया हुआ आता है, चूँकि त्रिज्या बराबर होता है ना है √क्षेत्रफल/पाई, तो √अंडर कर देंगे, तो 25 का √5 और 49 का √7, 5:7, उनकी त्रिज्या का अनुपात 5:7 हो जाएगा, सही उत्तर 45 का सी, 45 का सही उत्तर सी, ठीक है। क्षेत्रफल का अनुपात 25:49, तो त्रिज्या का अनुपात रूट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की बिंदु P से 12 सेंटीमीटर लंबी एक स्पर्शरेखा खींचेंगे। पहले बनाते हैं, एक वृत्त बना दिए, जिसका केंद्र मान लिया कि O है, यहाँ से एक बिंदु P से एक स्पर्शरेखा खींच गया है, जिसकी स्पर्शरेखा की लंबाई क्या है 12 और त्रिज्या 5 है। तो जो स्पर्श केंद्र से जो होगा OT की लंबाई, ये T है,
तो ओ टी की लंबाई कितना होगा, चूँकि लंब होता है स्पर्श में तो खींचा गया त्रिज्या लंब होती है, और ये 5 और ये 12, तो ये √5² प्लस 12² यानी कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। सही उत्तर ओ टी की लंबाई कितना हो जाएगा 13, यानी ऑप्शन नंबर बी 49। 50 ये भी क्वेश्चन है वैसा ही, ये इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर था ये 45 में कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो त्रिज्या निकालने के लिए रूट कर दिए, और यहाँ क्वेश्चन नंबर है 47, त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए स्क्वायर कर देंगे, यानी 15² अनुपात 7² तो 15 का स्क्वायर 225 और 7 का स्क्वायर 49, यानी सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु से, यहाँ भी स्पर्श रेखा से क्वेश्चन है। वृत्त का केंद्र O है, वृत्त किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु, यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर से एक बिंदु से A है, बिंदु A से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींच दिया, मान लिया कि P स्पर्श रेखा खींच दिया, की लंबाई 4 है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 5, और ये है 5, ये है केंद्र से दूरी 5, स्पर्श रेखा की लंबाई 4, तो चूँकि ये लंब होता है तो ये कितना होगा 5² - 4² यानी 3 हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। 48 का सही उत्तर ए। ठीक है। 49 sin² 90 - cos² 0। sin² 90 का वैल्यू होता है कितना, sin 90 का वैल्यू होता है 1 तो 1 का स्क्वायर, माइनस cos 0 का वैल्यू होता है 1 तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 - 1 यानी 0। सही उत्तर ए, ऑप्शन नंबर ए 49 का। 50 क्वेश्चन है कि त्रिभुज में QR को S तक बढ़ाया गया है। एक त्रिभुज खींच लीजिएगा QR को S तक बढ़ा दिया, तो जिसमें कि PRS ये बहिष्कोण जो है 120 डिग्री है, तथा फिर पूछ रहा है कि PQR 60 डिग्री, PQR ये है 60 डिग्री। तो चूँकि हम जानते हैं कि इस त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाएं तो बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, तो ये 60 प्लस ये 120 है, तो 60 इसको 60 करेंगे तब 60 60 120, ये दोनों मिलाकर के ये होगा बहिष्कोण, तो ये 120 है, ये 60, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री ही हो जाएगा। QPR बराबर भी 60 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 50 का। ये 9th क्लास में ही पढ़ने के लिए था। 51 क्वेश्चन नंबर देखोगे कि त्रिभुज यदि TP और TQ O वृत्त वाला केंद्र है, कोण O है, T से एक स्पर्श रेखा की जगह यहाँ TP एंड Q। अब कोण POQ का मान, इसका मान है 120, तो PTQ ये कोण कितना हो जाएगा, चूँकि ये लंबवत है तो 90 डिग्री होगा ही, 90 90 180, तो ये दोनों मिलाकर के भी 180 होगा, तो 120 में कितना जोड़ेंगे कि ये 180 होगा, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के संपूरक होते हैं, तो 120 तो ये 60, यानी ऑप्शन नंबर 51 का बी। 52 sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1, cos 60 का वैल्यू 1/2 एंड cos 30 का वैल्यू 2, तो कट गया 2 से 2, वैल्यू आ गया 1, ऑप्शन नंबर बी 52 का बी। 53 देखिएगा, किसी वृत्त की त्रिज्या k गुना कर दिया जाए तो नया वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, k का स्क्वायर गुना, नया वृत्त का क्षेत्रफल k का स्क्वायर गुना, तो नया वृत्त और पुराना, पहले नया वृत्त और नीचे पुराना वाला पहले वाला एक, तो k² अनुपात 1, यानी ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल k² गुना हो जाएगा, पहले वाला की अपेक्षा k² गुना, तो नया वृत्त पहले दिया हुआ है और पुराने वृत्त बाद में, तो k² अनुपात 1। पहले पूछता है कि पुराने वृत्त और नया वृत्त, तब होता 1 अनुपात k², ऑप्शन नंबर ए होता, लेकिन ये पूछ रहा है नया वृत्त पहले पुराने वृत्त बाद में, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। ठीक है, तो 53 का बी। चलिए 54 क्वेश्चन नंबर 54 है, दो वृत्त की परिधि का अनुपात, फिर वैसा ही प्रश्न है, परिधि का अनुपात 5:7, तो त्रिज्या का भी अनुपात 5:7, तो क्षेत्रफल स्क्वायर कर देंगे, तो 25:49, ऑप्शन नंबर बी। परिधि का जो अनुपात होगा वही त्रिज्या का, तो 5:7 परिधि का, तो त्रिज्या का भी 5:7, क्षेत्रफल के लिए उसका स्क्वायर करेंगे 5:49, 25:49। 55 नंबर क्वेश्चन, 7 sec स्क्वायर, तो 7 कॉमन ले लेंगे, तो sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो 7 × 1 7, वैल्यू ऑप्शन नंबर ए। किसी वृत्त की परिधि 2π से बढ़ाकर 4π कर दिया गया, 2 गुना, कितना कर दिया गया, परिधि को 2 गुना, तो त्रिज्या भी 2 गुना, तो क्षेत्रफल 4 गुना, क्षेत्रफल कितना होगा 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना, 56 का सही उत्तर डी।
57। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ये दिया हुआ है तो केंद्रक फार्मूला होता है, केंद्रक का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 एक्स निर्देशांक। इस तरह y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो देखिएगा इसको x1 सभी एक्स निर्देशांक जोड़ दो तो 2 1 3 और 6 9 बटा 3 एक्स निर्देशांक। y निर्देशांक कितना हो गया 3 और 1 4 में से 4 घट गया 0 0 बटा 3 यानी 3 3 9 एंड 0 यानी 3 0 हो जाएगा 3 एंड 0। सही ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 57। 57 का सही उत्तर बी। 58 कॉस थीटा बराबर होता है, फॉर्मूला है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। किस चतुर्थांश में होगा 1 2। ध्यान दीजिएगा यदि दोनों प्लस रहेगा तो प्रथम चतुर्थांश में होगा। यदि शुरू में माइनस बाद में प्लस तो द्वितीय में होगा। यदि दोनों निगेटिव तो तृतीय। यदि प्लस माइनस तो चतुर्थ। तो यहाँ दोनों प्लस है यानी प्रथम चतुर्थांश में होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला है यदि किसी रेखाखंड के एक छोर का निर्देशांक 2 - 2 और मध्य बिंदु दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा ये 2 n - 2 है और ये x y है तो ये 0 0 है। तो फॉर्मूला है ना कि मध्य बिंदु रहेगा तो x1 प्लस x2 बटा 2 बराबर 0। तो x1 तो 2 है प्लस x2 निकालना है बराबर 2 × 0 0। तो x2 बराबर कितना होगा -2। x2 बराबर -2। इसी तरह -2 प्लस y बटा 2 बराबर 0। तो y बराबर कितना होगा +2। तो -2 + 2 किस में है -2 + 2 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 61 है यदि a + a = 60 डिग्री b बराबर 30 डिग्री तो sin a × cos b - cos a × sin b। फॉर्मूला है हालांकि sin a × cos b cos a × sin b बराबर फॉर्मूला आता है sin a - b। अब sin a के जगह पे 60 b के जगह पे 30 यानी sin 60 में 30 का 30 sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो वैल्यू 1/2 सही उत्तर सी। या फिर अलग अलग वैल्यू धर के देखोगे sin ए के जगह पे 60 डिग्री इंटू कॉस बी के जगह पे 30 डिग्री माइनस कॉस ए के जगह पे 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। इसका वैल्यू वही करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो सही उत्तर सी। 61 प्रश्नों का अभी तक हम लोगों ने आंसर देख लिए हैं। एक बार फिर से मैं आपको बीच में हम आपको निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो आपको फिर इसी तरह का मिले जिससे आपको लाभ हो। चलिए ये px का घात कितना है यहाँ देखिएगा 4। px बटा qx का घात पूछ रहा है तो इसका घात 4 और qx का घात देखिएगा यहाँ पर 1 है तो भाग देने पर घात घट जाता है यानी घात हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी। 61 ये मूल बिंदु है 0 0 और ये p का निशान कितना है तो दूरी पूछ रहा है। दूरी बराबर फॉर्मूला होता है ना मूल बिंदु से दूरी बराबर x² + y²। मूल बिंदु से दूरी क्या होता है x² + y²। तो x के जगह पे कितना है -15 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर -15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 289 का वर्गमूल हो जाएगा 17 इकाई 63 का सही उत्तर सी। 64 बहुत अच्छा प्रश्न है। 64 भी वैसे दूरी सूत्र से है तो ये x1 y1 x2 y2 के बीच की दूरी तो फॉर्मूला ऐसे ही इतना माइनस इतना का स्क्वायर तो 8 - 0 तो वही रह जाएगा 8 sin थीटा 0 घटाएंगे तो वही स्क्वायर प्लस 0 - 8 sin थीटा तो माइनस हो जाए -8 sin 30 डिग्री ये 60 डिग्री था स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस ये भी 64 sin स्क्वायर 30 डिग्री 64 वर्गमूल कॉमन ले लेंगे sin स्क्वायर 60 प्लस sin स्क्वायर 30 ठीक है √64 sin स्क्वायर 60 sin स्क्वायर 30 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर 60 तो √64 sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 1 64 का वर्गमूल 64 का वर्गमूल 8 यानी 8 इकाई
64 का सही उत्तर सी। 64 का सही उत्तर सी। ठीक है। अब 65 संरेखीय है। फॉर्मूला है, यदि त्रिभुज के निर्देशांक दिया हुआ है तो संरेखीय होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 प्लस x3 तो y1 माइनस y2। इसमें हम हल करेंगे, रखेंगे तो 0 बराबर कितना होगा 1/2 1 0 माइनस b प्लस 0 b माइनस 2 प्लस इधर है a तो 2 माइनस 0 a 2 माइनस 0 तो 0 गुना 2 होगा 0 बराबर 1 इंटू माइनस बी तो माइनस बी, ये तो 0 आप प्लस a गुना 2 तो कितना होगा 2a प्लस 2a, यानी माइनस बी प्लस 2a बराबर 0 तो 2a बराबर b, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। ये देखिएगा फिर से वैसा ही है। त्रिभुज के क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। फॉर्मूला हाफ x1 के जगह पर कितना है a, तो ये होगा a/2 माइनस y3 तो c प्लस a माइनस b, c प्लस a माइनस b तो माइनस a माइनस b प्लस फिर x2 के जगह पे b। अब y3 माइनस y2 तो y3 कितना है a प्लस b माइनस y1 कितना है b माइनस c तो माइनस b माइनस c प्लस c x3 यानी c। अब फिर y1 माइनस y3 तो b प्लस c माइनस y3 कितना है माइनस c माइनस a। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ c से c कट गया, यहाँ b से b कट गया एंड a से a कट गया। ये हल करेंगे तो y/2। अब देखिएगा a इंटू सी माइनस बी प्लस b इंटू a माइनस सी प्लस c इंटू b माइनस a। हल करेंगे तो कितना होगा 1/2 ac माइनस ab प्लस ab माइनस ac प्लस bc माइनस ac, सब कट जाएगा एक दूसरे से तो बच गया 1/2 इंटू 0 बराबर 0। सही उत्तर डी। सही उत्तर क्या हो गया डी। ठीक है। अगला कि त्रिभुज का शीर्ष का निर्देशांक है तो उसकी परिमिति यहाँ देखिएगा। क्योंकि एक जो शीर्ष है वो 0 0 है, यानी ये मूल बिंदु है 0 0। मान लिया कि बी है और ये है 0 4, ये 0 4 ए हो गया और ये 3 0 ये हो गया। तो इसकी दूरी निकाल दीजिएगा ए बी सी। यदि दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से तो ये निकलेगा 4 इकाई, ये निकलेगा 3 इकाई और ये 5 इकाई। अब इसका परिमिति निकाल दोगे तो 4 3 7 और 5 12। दूरी सूत्र से निकाल देंगे इसकी परिमिति, ये भुजा ये भुजा ये भुजा तो ये 4 और ये 3 और ये 5, तो टोटल परिमिति कितना होगा 4 3 7 5 12 इकाई, ऑप्शन नंबर सी। 68 यदि बिंदु इसका एक वृत्त पर स्थित है, यदि देखोगे एक बिंदु है जिसका केंद्रक रहेगा 0 0 मूल बिंदु और त्रिज्या 5 है, त्रिज्या कितना है 5 यानी दूरी, और ये 4 y है। तो ये दूरी सूत्र से फिर फार्मूला निकालेंगे। दूरी सूत्र से मूल बिंदु से दूरी बराबर कितना होगा √x² प्लस y² बराबर कितना 5 है ना। तो √4 का स्क्वायर 16 प्लस y² बराबर 5 का 5। ठीक है। तो y² बराबर कितना होगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, 16 घट जाएगा तो y² बराबर 9 तो y बराबर प्लस माइनस 3, y बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 3। कितना सही उत्तर होगा प्लस माइनस 3, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा घन का विकर्ण दिया हुआ है तो किनारा बराबर होता है विकर्ण बटा √3 यानी 6√3 बटा √3 तो कट के हो गया सिर्फ 6, यानी किनारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 69 का सही उत्तर डी। चलिए मंजिल पर पहुंचते हुए 70 एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है तो किनारा, फॉर्मूला है किनारा बराबर पृष्ठ क्षेत्रफल बटे 6 का √ओवर। तो पृष्ठ क्षेत्रफल 150 बटा 6 का √ओवर करेंगे तो 25 का √5 हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी।
बेलन का आयतन फॉर्मूला है, बेलन का आयतन पाई स्क्वायर एच, भी बराबर कितना होता है पाई स्क्वायर एच। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। दो गोले का आयतन का अनुपात इतना है, तो त्रिज्या निकालने के लिए क्यूबिक रूट करेंगे, त्रिज्या करेंगे क्यूबिक रूट, 27 का क्यूबिक रूट 3 और 125 का 5, तो त्रिज्या का अनुपात 3/5। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए स्क्वायर करेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए स्क्वायर करेंगे तो 3 स्क्वायर अनुपात 5 स्क्वायर, यानी कितना होगा 9/25, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। 73, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबवृत्तीय बेलन मान लो ये आधार का क्षेत्रफल तो है वृत्ताकार, ये पाई स्क्वायर है, तो आधार की त्रिज्या कितना हो जाएगा, आधार की त्रिज्या बराबर आर, त्रिज्या आर है और ऊंचाई एच है, ऊंचाई एच। तो फॉर्मूला होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, त्रिज्या तो निकल गया आर, ऊंचाई एच दिया हुआ है ही, त्रिज्या जब क्षेत्रफल जब पाई स्क्वायर तो त्रिज्या हो जाएगा ना आर, तो 2πr/h। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 + tan स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर कॉस 4a और सेक स्क्वायर मतलब होता है 1/cos स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर से कॉस 4a है, यानी कॉस स्क्वायर ए बार कट जाएगा, 4 घात, यहाँ 2 घात तो कट के 2 घात बच जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए बच जाएगा, ऑप्शन नंबर सही उत्तर ए 74 का ये। 75, किसी गोले का आयतन और उसी त्रिज्या के अर्धगोले का, गोला से जो अर्धगोला, नाम से ही पता चल रहा है गोला का आयतन, गोला का आयतन होता है 4/3 πr³, अर्धगोला का आयतन 2/3 πr, त्रिज्या चूंकि वही है क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 दूना 4, यानी 2:1, कितना होगा 2:, पहले गोला उसके बाद अर्धगोला का आयतन का अनुपात 2:1, ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 76, कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघला करके, तो गोला का आयतन कितना होगा 4/3 πr³, पाई एक्स है तो x³, और शंकु जो है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr, त्रिज्या की जगह पे x है तो x² h निकालना है, ठीक है, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो h बराबर कितना हो गया 4x³ x², तो x² से कट जाएगा, बचेगा 4x, कितना बच गया 4x, यानी ऊंचाई हो जाएगा 4x, कितना हो जाएगा 4x, तो त्रिज्या हो जाएगा, शंकु की ऊंचाई हो जाएगा 4x, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिएगा tan 5 गुणा tan 30 गुणा 4 tan² 85, तो इसको यहाँ पर लेके जाइएगा, tan 30 का वैल्यू कितना होता है tan 30 डिग्री इंटू tan 4 tan 85 गुणा tan 5, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, tan 4 की 4 और tan 85 को tan 85 रहने दो, एंड tan 5 को लिख सकते हैं cot 85, तो 4/√3 और tan 85 इंटू cot 85 बराबर 1, तो हो गया 4/√3 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, देखिएगा sin 3x बराबर sin 45 cos 45 प्लस cos 60, तो sin 3x को रहने दो, बराबर कितना होगा sin 45 का वैल्यू 1/√2, cos 45 का वैल्यू 1/√2 और cos 60 का वैल्यू 1/√2, तो कितना हो गया 1/√2 गुना 1/√2 2 हो गया, और प्लस 1/2 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 1, यानी वैल्यू आ गया sin 3x बराबर 1 का मतलब कितना होता है sin 90, तो 3x बराबर 90, तो x बराबर कितना हो गया 30, x बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिएगा, sin थीटा प्लस cosec थीटा बराबर 3, तो इसका वैल्यू निकालना है, तो यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो कितना हो गया sin² थीटा प्लस cos² थीटा, cosec है प्लस 2 sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो sin² थीटा प्लस cosec² थीटा प्लस 2 गुना sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर होता है 1, तो 2 गुना 1 2 बराबर 9, तो अब 2 इधर चल जाएगा, यानी वैल्यू हो गया sin² थीटा प्लस cosec² थीटा बराबर 9 में से 2 घट जाएगा,
9 में से ये 2 जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। यही वैल्यू पूछ रहा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन का 80 का क्वेश्चन है। ये है कि कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर एक्स, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर वाई, तो एक्स इंटू वाई। तो एक्स जगह पे रखेंगे क्या कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड इंटू वाई के जगह पे क्या कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो बराबर कितना हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू 1 आता ही है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा 1, तो वैल्यू ऑप्शन नंबर ए। कॉट 60 डिग्री का वैल्यू जानते हैं हम। कॉट 60 डिग्री बराबर कितना होता है 1/√3। ऑप्शन नंबर ए प्लस बी बराबर 90। तो ए बराबर कितना होगा 90 माइनस बी होगा ना। ए प्लस बी बराबर 90, तो ए बराबर 90 माइनस बी। तो अब पूछ रहा है सेक ए, तो सेक ए के जगह पे कितना ले देंगे 90 माइनस बी, और सेक 90 माइनस बी और कितना होता है कॉसेक बी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यदि ए प्लस बी और 90 तो सेक ए बराबर कॉसेक बी, सब ऑप्शन बी सी। इसके बाद है साइन थीटा बराबर 3/5। साइन थीटा बराबर होता है क्या लंब बटे कर्ण। तो हम पहले आधार निकालेंगे, तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 4, आधार निकल गया। तो पूछ रहा है टेन थीटा बराबर होता है क्या लंब बटे आधार। तो लंब तो निकला हुआ है, लंब कितना 3 दिया हुआ था और आधार निकाले 4, तो 3/4, यानी ऑप्शन नंबर डी 83 के डी। 84 भी ठीक वैसा ही प्रश्न है। 13 साइन थीटा बराबर 5, तो साइन थीटा बराबर 5/13, यानी पी हो गया 5 और एच हो गया 13, तो बी निकालेंगे। रूट अंडर 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बराबर 12 निकलेगा। ठीक है 12। एक्चुअली देखिए यहाँ तो ये बनाने की जरूरत ही नहीं है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा पूछ रहा है। क्योंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसमें माइनस कॉमन ले लो। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाते तो माइनस गुने 1, तो कितना होता है -1 आंसर डायरेक्ट। और इसमें वैल्यू रख के भी देखोगे इतना, इसमें टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, तो यानी लंब बटे आधार का जो वैल्यू रखा है उसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका भी वैल्यू रखेंगे कर्ण बटे आधार, इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू फिर जाकर के वही -1 आएगा। ऑप्शन नंबर 84 का बी। 85 देखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा पर कितना होगा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस का स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस का स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर 1। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर 85 का बी, 85 का बी। 86 देखिएगा पतंग बना दीजिए। पतंग यहाँ पतंग बन रहा है, उड़ रहा है 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ऊंचाई कितना है 30 मीटर और पृथ्वी से कोण बन रहा है 60 डिग्री। तो पूछ रहा है पतंग की डोरी की लंबाई, ये एच पूछ रहा है। तो इसमें चूँकि ये लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना है, तो साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 30 बटे कर्ण निकालना है, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3/2 और 30/h। तो इसलिए h बराबर कितना होगा, ये जाके गुना इधर, ये जाके उधर, 30 दूनी 60/√3 हल करेंगे तो आएगा 20√3। 60 को लिख सकते हैं 20 गुना 3 अब बटे √3, तो √3 से कट गया √3, 20√3 सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 86 के डी। 87 भी वैसा ही प्रश्न, हाइट एंड डिस्टेंस से एक मीनार बना दिए कि ऊंचाई कितना है 15 मीटर और ये कोण कितना डिग्री बना रहा है 30 डिग्री। तो छाया कितना होगा, टैन लगाएंगे। टैन 30 डिग्री बराबर मीनार की ऊंचाई बटे छाया। तो मीनार की ऊंचाई 15 बटे छाया ये एक्स दिया हुआ है। टैन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर 15/x। तो इसीलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा 15√3, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। ऑप्शन नंबर 87 का सही उत्तर होगा सी। अगला फॉर्मूला है
सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए। तो सेक ए को लिख देंगे 1 बाई कॉस ए प्लस टेन ए को साइन बाई कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। हल करेंगे तो कॉस ए एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो कितना होगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कितना होता है कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। ये कॉस ए से कट गया, बच गया कॉस ए। आंसर सही उत्तर कॉस ए, ऑप्शन नंबर सी, 88 के सी। ये तो बहुत अच्छा। सेक 35 और कॉसेक 55, तो सेक 35 रहने देते हैं और कॉसेक 55 90 में से घटा देते हैं, तो सेक 35 ही आता है, कट गया वैल्यू आ गया 1, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी तरह यहाँ भी साइन 25 को साइन 25 रहने देते हैं आप, प्लस कॉस 65 को साइन बदलने के लिए चूँकि एंगल को 90 में से घटाते हैं, चूँकि इसका पूरा कौन है कॉस का साइन, तो इसलिए कॉस 65 को हम लिख सकते हैं साइन 25 बराबर 2 साइन ए दिया हुआ है। साइन 25 कितना हो गया 2 साइन 25 बराबर 2 साइन ए, 2 से 2 कट गया, साइन साइन कट गया, यानी ए बराबर कितना डिग्री 25 डिग्री। ए बराबर कितना डिग्री 25 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए, 90 का सही उत्तर ए। 91 देखिएगा 2 थीटा बराबर पाई, तो थीटा बराबर पाई बाई ए, 2 चल जाएगा बटा में और यानी 4, ठीक है। 2 थीटा बराबर पाई, तो थीटा बराबर पाई बाई 2 थीटा बराबर पाई बाई 2, तो थीटा ये भी 2 चल जाएगा बटा में, तो पाई बाई 4। तो पूछ रहा है tan थीटा यानी tan पाई बाई 4 यानी tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर 91 का डी। 92 हल करना है आपको, 2 गुना tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। सेक 52 को सेक 52 रहने देते हैं एंड साइन 38, साइन को हम कॉस में बदल देंगे, तो 90 में से घटा देंगे एंगल को, तो साइन 38 बराबर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 52, ठीक है, बटा कॉसेक को रहने देते हैं कॉसेक का स्क्वायर 70 डिग्री माइनस tan 20 को हम कॉट बदल देंगे, तो 90 में से घटा देंगे, tan 20 को हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 70। अब फार्मूला है 2 गुना 1/√3 का 1/√3 का स्क्वायर 3 गुना सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, कॉसेक का स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी 2 गुना 1 गुना तो 2/3 बटा 1 यानी 2/3 ही आंसर हो जाएगा। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 92 के सी। एक वर्ष में कुल कितने महीना होते हैं 12, अब मई जुलाई यानी 2 महीना 2/12, तो कुल महीना कुल घटना की संख्या 12 और संभव घटना मई और जुलाई, मई या जुलाई, तो मई या जुलाई, मई या जुलाई पूछ रहा है, मई और जुलाई नहीं, मई या जुलाई, कहते हैं मई या जुलाई यानी कुल 2, मई या जुलाई 2 महीना हो गया, चाहे तो मई या तो जुलाई 2 घटना की संभावना है, तो 2/12 यानी 1/6, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। एक पासा को फेंकते हैं तो कुल संभव घटना 6 और 5 या 6 आने की घटना, तो 5 और 6 कुल घटना 6 और 5 या 6 की संभावना 2 गो है, तो 2/6 यानी 1/3, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अंतिम पेज। एक पासा को फेंकने पर अंक 4 नहीं आए, कुल घटना होगा 6 और 4 नहीं आया, ऐसे पासा फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा, तो इसमें 4 को छोड़ करके 4 नहीं आना, तो 1 2 3 आ सकता है, 5 6 आ सकता है, कुल घटना 5, संभव घटना 5, कुल घटना 6, तो 5/6, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। 3 सिक्का उछालेंगे, एक सिक्का उछाल लेंगे, देखिएगा तो कोई एक सिक्का उछालने के लिए कितना बार उछालते हैं तो उसकी कुल संभावना होता है 2/n, एक बार उछालेंगे तो 2/1, 2 बार उछालेंगे 2/2, 3 बार उछालेंगे 2/3, एक सिक्का को एक बार उछालेंगे तो कुल घटना 2, एक सिक्का को 2 बार उछालेंगे कुल घटना 4, एक सिक्का को 3 बार उछालेंगे कुल घटना 8, तो यानी 3 सिक्का को नहीं, 1 मिनट सॉरी, एक सिक्का उछालेंगे, जितने सिक्का उतना n, ये n हो गया सिक्का की संख्या, सिक्का की संख्या, तो एक सिक्का उछालेंगे कुल घटना 2, 2 सिक्का उछालेंगे कुल घटना 4 और 3 सिक्का उछालेंगे कुल घटना 2/3 यानी 8,
ऑप्शन नंबर बी। एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो कुल घटना 12, और 2 और 5 के बीच, 2 और 5 के बीच कौन कौन होगा, 3 और 4 यानी 2, तो कुल हो गया 1/6। एक पासा को एक बार फेंकते हैं तो कुल घटना 6, एक पासा को एक बार फेंकते हैं तो कुल घटना 6, और उसमें 2 और 5 यानी 2 और 5 के बीच 3 और 4 होगा, यानी 2 को संभावना है, तो 2/6 ने 1/3, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 97 का। 98 इसमें पूछ रहा है बहुलक जो चर सबसे ज़्यादा बार प्रयुक्त होता है, तो यहाँ देखिएगा 2, 5, 7, 7, 3, 6, 3, 3 में 3 सबसे ज़्यादा बार आया है 3 बार, तो बहुलक कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बार 3 बार आया है। 98 का सही उत्तर सी। 99 माध्यिका, तो पहले तो चर को क्रम में लिखेंगे, और जो क्रम में दिया हुआ है ही 2, 3, 4, 5, 6 क्रम में है ही, तो बीच वाला जो पद होगा, बीच में है ही विषम संख्या, तो बीच वाला तीसरा पद यानी 4 माध्यिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट प्रश्न आज का गणित विषय का, इसका माध्य दिया हुआ है 6, तो माध्य बराबर कितना होता है, सभी चरों का योग, माध्य बराबर होता है 3 जोड़ 4 जोड़ x जोड़ 17 जोड़ y, अब बटे चरों की संख्या कितना है 3, 2, 5, अब बराबर माध्य दिया हुआ है 6, तो जोड़ क्या आता है 4, 3, 7 और 17 24 प्लस x प्लस y बराबर कितना है 6, तो 24 5 जाके गुना हो जाएगा, 6 5 30, 24 प्लस x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 30, तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा 30 माइनस 24, यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 6, सही उत्तर x प्लस वाई बराबर 6, ऑप्शन नंबर बी 100 का बी। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, सभी प्रश्नों का उत्तर हम बता दिए हैं, एक बार फिर से सबको हम एक बार बता दे रहे हैं। इसको हम फिगर देख लें, फर्स्ट पेज, पहला का सी, दूसरा डी, तीसरा बी, चौथा का डी, पाँचवा बी, छठा सी, सातवां बी, आठवां हम बताए हैं बी, 9 सी, 10 बी, 11 बी, 12 डी, 13 सी, 14 सी, 15 ए, 16 का सी, 17 बी, 18 बी, 19 का है बी, 20 डी, 21 सी, 22 बी, 23 बी, 24 सी, 25 डी, 26 बी, 27 सी, 28 सी, 29 बी, 30 सी, 31 बी, 32 बी, 33 डी, 34 बी, 35 बी, 36 ए, 37 बी, 38 बी, 39 सी, 40 सी, 41 बी, 42 सी, 43 सी, 44 ए, 45 सी, 46 बी, 47 सी, 48 ए, 49 ए, 50 सी, 51 बी, 52 बी, 53 बी, 54 बी, 55 ए, 56 डी, 57 ए, 58 का सी, 59 ए, 60 बी, 61 का सी, 62 बी, 63 सी, 64 सी, 65 सी, 66 डी, 67 सी, 68 ए, 69 डी, 70 बी, 71 बी, 72 बी, 73 बी, 74 ए, 75 सी, 76 डी, 77 ए, 78 सी, 79 सी, 80 ए, 81 ए, 82 सी, 83 डी, 84 बी, 85 बी, 86 डी, 87 सी, 88 सी, 89 बी, 90 ए, 91 डी, 92 सी, 93 बी, 94 बी, 95 बी, 96 बी, 97 बी, 98 सी, 99 सी और 99 सी और 100वां क्वेश्चन का अंतिम प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। ठीक है, एक बार फिर से, अब इसका जो लॉन्ग प्रश्न होगा उसके भी अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे आंसर, तब तक आप इसको मिला लीजिए, कितने सही प्रश्न हुए आपके कमेंट करें, और फिर से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे आपको, तब तक गुड बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।